हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। हमारा टारगेट है 2027 के बोर्ड एग्जाम को लेकर है, और जिसमें हम लोग अभी की जो श्रृंखला चल रही है वो पीवाईक्यू के ऊपर फोकस पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम एसएसटी सामाजिक विषय का पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 23, 24 और 25 फाइनली 26 का एमसीक्यू देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लीजिए। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, और वहाँ पर बना है क्लास 10th 2027 यूपी बोर्ड और एसएसटी करके लिखा है पीवाईक्यू। तो आप बड़े आराम से सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धीरे धीरे एक नई धार अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज के पहले प्रश्न से जुड़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? गैरिबाल्डी, काबूर, मेजनी, मेत्सिनी, बिस्मार्क। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा मेजनी मित्सिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सेकंड का राइट आंसर होगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1995, 45, ऑप्शन डी है 1946। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1948। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संज्ञात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? ए है शक्तियों का विभाजन, बी है न्यायपालिका की सर्वोत्तता, सी है शक्तियों का केंद्रीकरण, डी है कठोर संविधान। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2023 में, 2024 में, 2022 में, 2021 में। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ए 2023। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? पहला आम आदमी पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा है बहुजन समाज पार्टी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है कि 7वां नंबर, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा तानाशाही, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का राइट आंसर होगा बी लोकतंत्र। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ए 1925, बी 1926, सी 1930, डी 1928। तो 8 का राइट आंसर होगा डी 1928। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई? ए 1927, बी 1928, सी 1920, डी 1921। तो 9th का राइट आंसर होगा ए 1927। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? पहला अमेरिकी क्रांति, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा गौरवमयी क्रांति और चौथा रूस की क्रांति। तो 10th का राइट आंसर होगा बी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है कि लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। तो राइट आंसर होगा सी महाराष्ट्र। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1965, बी 1972, सी 1985, डी 1991। तो 12 का राइट आंसर होगा बी 1972। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? पहला ताप्ती, दूसरा महानदी, तीसरा नर्मदा, चौथा कावेरी। तो 13 का राइट आंसर होगा सी नर्मदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ए अभ्रक, बी तांबा, सी पोटास, डी सल्फर। तो 14 का राइट आंसर होगा बी तांबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। तो 15 का राइट आंसर होगा ए प्राकृतिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? पहला शैक्षिक स्तर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा स्वास्थ्य स्थिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला ईंट बनाना, दूसरा सूत काटना, तीसरा
मत्स्य, चौथा टोकरी बनाना। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। अगला प्रश्न, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? ए तृतीयक, बी प्राथमिक, डी सूचना औद्योगिकी, डी द्वितीयक। तो 18 का राइट आंसर होगा बी, प्राथमिक। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 150, बी 190, सी 164, डी 160। तो राइट आंसर होगा सी, 164। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में से शामिल नहीं है? सहकारी समिति, बी व्यावसायिक समिति, बैंक, सी साहूकार, डी ग्रामीण बैंक। तो राइट आंसर होगा सी, साहूकार। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्नों को बड़े आराम से हम देख लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।